तो आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक माँ और बेटी को जंगल में दिखाया जाता है जो कैंपिंग करने के लिए जंगल घूम रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम अपनी छोटी बेटी को मशरूम तोड़ने के लिए जंगल की तरफ भेज देती है। और जब उसकी छोटी बेटी जंगल में मशरूम ढूंढने लगती है तभी एक लड़का दूर से टॉर्च दिखाकर उसे मच्छी मशरूम की तरफ इशारा करता है। अब वो लड़की मशरूम तोड़ रही होती है लेकिन तब तक जमीन में उसे किसी की दबी हुई लाश दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो छोटी बच्ची बहुत डर जाती है और वो रोते हुए अपनी मॉम के पास जाती है, जिसके बाद उसकी मॉम फौरन वहां पर पुलिस बुलाती है। तब वो छोटी बच्ची पुलिस वालों को बताती है कि उसे यहाँ पर एक लड़का दिखा था जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद उस छोटी बच्ची को पुलिस स्टेशन लाकर कुछ गुमशुदा बच्चों की तस्वीर दिखाई जाती, जिसमें से वो बच्ची एक बच्चे को पहचान कर बताती है कि हाँ, ये वही लड़का था जो मुझे जंगल में मिला था। जिस पर ये पुलिस वाले कहते हैं कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये लड़का 1975 में ही गुमशुदा हो गया था और आज तक तुम्हें यह कैसे दिख सकता है। अब इसके बाद ये कहानी यहीं से फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 1975 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पादरी ने अपने ही चर्च में अपनी आत्महत्या कर ली थी और यहाँ पर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। अब इसके बाद ये सारे लोग ले जाकर उस पादरी को दफना रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेबेस्टियन के सामने एक ही बहुत ही डरावनी और बूढ़ी औरत आकर उसके सामने बेहोश हो जाती है। अब सेबेस्टियन फौरन उस औरत को उठाकर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तब तक नीचे देखता है कि उसके एक हाथ में डॉल भी गिर गई है और उस डॉल को देखने के बाद गाँव के सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि वो डॉल एक डेविल की होती है। अब हम देखते हैं कि सेबेस्टियन उस लड़की को अपने पुलिस स्टेशन में लेकर आता है जहां पर वो उसके कपड़ों को साफ करने लगता है, लेकिन तब तक वो लड़की होश में आ जाती है, जिसके बाद वो फौरन सेबेस्टियन को पकड़ के किस करने लगती है। अब इसके बाद सेबेस्टियन एक डॉक्टर को बुलाता है, जो डॉक्टर आकर उस लड़की को चेक करता है और बताता है कि ये लड़की पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, तुम्हें इस लड़की को पागलखाने भिजवा देना चाहिए। लेकिन सेबेस्टियन उस लड़की को पागलखाने भेजने के लिए राजी नहीं होता। जिसके बाद हमें अगले सीन में एक होटल को दिखाया जाता है जहां पर सारे लोग उसी लड़की की बातें कर रहे थे। यहाँ पर सारे लोग उस लड़की को बैड लक समझ रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि उस लड़की के आने वजह से उस पादरी की मौत हुई है और अब आगे ना जाने क्या क्या होने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेबेस्टियन भी उसी होटल में पहुंच जाता है जहां पर वो लोग उसकी बुराई कर रहे थे, जिसकी वजह से सेबेस्टियन को लगता है कि लड़की कहीं पर सेफ नहीं है। इस वजह से वो ले जाकर उसे लॉकअप में बंद कर देता है ताकि वो वहां पर सेफ रह सके। लेकिन तब तक वहां पर एक पादरी आ जाता है जो उस लड़की को क्रॉस का निशान दिखाकर डराने लगता है, लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन उस पादरी को रोक कर कहता है कि ये लड़की कोई शैतान नहीं है, तुम इसके पीछे बेवजह पड़े हो। जिसके बाद वो पादरी को वहां से डांट कर भगाने लगता है क्योंकि ये पादरी ये कह रहा था कि इस लड़की को अगर जान से नहीं मारा जाएगा तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है क्योंकि ये लड़की सरासर शैतान की भेजी हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं सेबेस्टियन उस लड़की को अपने घर पर लेकर आ जाता है जहां पर वो उसकी एक अच्छी सी तस्वीर खींचता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने अपनी तस्वीर कभी नहीं देखी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं सेबेस्टियन उस लड़की को धीरे धीरे काफी पसंद भी करने लगता है और उसे इस तरह से एक लाइब्रेरी लेकर जाता है जहां पर गुमशुदा लोगों की इतिहास लिखा होता है और उनके सारे डॉक्यूमेंट भी जमा होते हैं। अब सेबेस्टियन की तलाश करने के बाद यहाँ पर इसी तरह की एक लिखने वाली लड़की मिल जाती है जहां पर यह पता चलता है कि उस लड़की के गांव में जोरदार आग लग गई थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में कोई नहीं बच सका था। अब इस बात की जानकारी करने के लिए सेबेस्टियन वहां के ऑफिसर के पास जाता है ताकि वो इसकी तह तक जा सके, लेकिन वहां जाने के बाद भी सेबेस्टियन के हाथ नाकामी लगती, उसे कुछ भी नहीं पता चल पाता। अब इधर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन ने उस लड़की को अपने दोस्त के घर पर छोड़ दिया था जहां पर पादरी आकर उस लड़की को फिर से परेशान करने लगता है, लेकिन तब तक सेबेस्टियन का दोस्त आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तब तक उसके दोस्त की वाइफ भी वहां आकर उस लड़की को क्रॉस का निशान दिखाकर डराने लगती है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी वाइफ पर भी हमला कर देती है। अब इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन भी वहां पर आ जाता है। सब कुछ पता चलने के बाद सेबेस्टियन भी उस पर थोड़ा गुस्सा करता है। अब इसके बाद कहानी थोड़ा और पास्ट में जाती है जहां पर हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ी पर अकेले सुनसान में रहते थे। यहाँ इनके पास कोई भी अपना एंटरटेनमेंट करने का कोई भी तरीका नहीं था, जिसके बाद ये लोग अपना टाइम पास करने के लिए एक नकली डॉल बनाते हैं और उस नकली डॉल के साथ ये लोग उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। तभी एक रात ये दोनों दोस्त उस डॉल को एक तख्ती पर लिटा देते हैं और कुछ तांत्रिकी मंत्र पढ़कर उस डॉल को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें नाकाम रह जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन अब जब सुबह होती है तब वो देखते हैं कि वो डॉल वहां से गायब है, लेकिन उसकी जगह पे एक लड़की खड़ी है, लेकिन वो लड़की किसी से बात नहीं कर रही थी। जिसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि डेविल ने इस डॉल को जिंदा कर दिया है। जिसके बाद ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम इस लड़की के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि हम इस लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद वो उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देता है, लेकिन वो लड़की उनको छोड़कर नहीं जाती, जिसकी वजह से उसके दोस्त को गुस्सा आता है और वो वहीं पर उसके साथ रेप करने लगता है और ये लोग फिर अपने घर पर लाकर उस लड़की को पारी पारी एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। जिसके बाद अब कहानी थोड़ा प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे गाँव वाले उस लड़की की वजह से गुस्सा होकर सेबेस्टियन को पकड़ के मारने लगते हैं, लेकिन तब तक वो लड़की सेबेस्टियन के पास से भाग निकलती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सेबेस्टियन चर्च में जाता है जहाँ पर उसे एक कमरा मिलता है जहाँ पर किसी लड़की के साथ बहुत ही गलत काम हो रहा था। जहाँ पहुंचने के बाद सेबेस्टियन को सब पता चल जाता है कि पादरी ने ही उस लड़की को यहाँ पर रखा था। जिसके बाद सेबेस्टियन एक फोटो पादरी को दिखाता और बताता है कि तुमने असल में उस लड़की के साथ इतना गलत किया था और जब उसकी एक बेटी हुई तो तुमने बचपन से उसे यहाँ पर बंद करके रखा था। अब 20 साल बेसमेंट में रहने के बाद उस लड़की को कुछ भी बोलना नहीं आता। उसकी माँ तो किसी तरह से तुम्हारे चंगुल से भाग निकली थी, इसीलिए तुमने जाकर उस पूरी बस्ती में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। और जब दूसरा फादर चर्च में जाकर उस लड़की को खाना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक उसका पैर फिसल गया होगा और वो वहीं पर गिर के मर गया होगा।
और तुमने बताया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन ये फादर अभी भी अपनी गलती को नहीं मानता। तब तक पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है जो सेबेस्टियन को आकर ये बताती है कि उस लड़की को उसने जंगल की तरफ भागते हुए देखा है। जिसके बाद सेबेस्टियन फौरन उस लड़की को बचाने के लिए जंगल की तरफ जाता है और काफी ढूंढने के बाद सेबेस्टियन को वो लड़की मिल ही जाती है। अब इसके बाद वो लड़की सेबेस्टियन को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो दिखाती है कि कुछ लोगों की चमड़ों से वहां पर डॉल बनाई गई थी, जिसे देखने के बाद सेबेस्टियन को वहीं पर उल्टी होने लगती है। और ये वही लोग थे जिन्होंने उसकी माँ के साथ गलत काम किए थे। असल में ये लोग चिंता होते हैं और वो लड़की उन्हीं के घर में गलती से चली जाती है और उसने अपने माँ की ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए उनको लग रहा था कि वो उसकी माँ है। जिसके बाद ये लड़की वहीं पर तीनों लोगों को जान से मार देती है। अब इसके बाद यहाँ पर सेबेस्टियन उस लड़की को अरेस्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने 3 लोगों की हत्या की थी। लेकिन वो लड़की जंगल की तरफ भागने लगती है और दूर एक पहाड़ी पर खड़ी हो जाती है। काफी कोहराने की वजह से उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, जहाँ पर उस लड़की की लाश के अलावा 3 और डेड बॉडीज पड़ी होती हैं जिन्हें उसी लड़की ने मार दिया था। और ऐसा देखने के बाद सेबेस्टियन को बहुत ही दुख होता है और यहाँ पर वो खुद को भी गोली मार लेता है। जिसके बाद अब कहानी पूरी तरीके से प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ पर पुलिस वालों की तहकीकात से ये पता चलता है कि वो लड़की कोई डीमन नहीं थी। असल में उस पादरी ने उस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम किए थे और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।